क्या ये नियम सिर्फ मेरे लिए है या सबके लिए? बहू, तुम्हारे घर में होगा रिवाज रात रात भर बाहर घूमने का, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ 8 बजे के बाद कोई बाहर नहीं जाता। गायत्री ने अपनी नवविवाहिता बहू पाकी से कहा। अभी शादी किए 2 दिन नहीं हुए और देर रात तक घूमना फिरना शुरू। सुन, ये छिछोरी हरकतें यहाँ नहीं चलेंगी। गायत्री बोली। पर माँ जी, मैं ऑफिस के काम में उलझ गई। कल विदेश से क्लाइंट आ रहे हैं ना, तो उनके रहने के बंदोबस्त के लिए होटल का इंतज़ाम कर रहे थे हम। सारी जिम्मेदारी सर ने मुझे दी है, इसलिए आने में देर हो गई। सॉरी माँ, आगे से ऐसा नहीं होगा, पाकी ने अपनी सास से कहा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सारा काम खत्म करके पाकी माँ के कमरे में गई और बोली, माँ, मैंने सारा काम खत्म कर दिया है, अब ऑफिस निकल रही हूँ, हो सकता है आने में देरी हो जाए। पाकी बोली। अभी कल ही समझाया था इसे, पर ये कहाँ सुनती है भला। रमन, देख लिया ना अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का नतीजा। और करो मनमर्जी। रमन बिना कुछ बोले ऑफिस चला गया। शाम को जैसे ही पाकी घर पहुंची, सास उस पर जोर से चिल्लाई और बोली, बोला था ना तुझे कि जल्दी घर आ जाया कर, पर लगता है कि तेरे समझ नहीं आती। ये मनमर्जी कभी तो खत्म कर। पर माँ, आज तो मैं कल से जल्दी आ गई हूँ, तो अब तू मुझे सिखाएगी? गायत्री बोली। आजकल की बहुओं का यही तो रोना है, कुछ बोलो तो ज्ञान देने शुरू हो जाती हैं। बस करो माँ, बहुत हो गया। अभी तो मैं ऑफिस से आई हूँ और आपने 1 गिलास पानी पिलाने की बजाय आप मुझे डांट रही हैं। अगर मेरी कोई गलती हो तो मुझे आप चाहे तमाचे भी मार लो, पर बिना किसी गलती के मैं क्यों आपकी बातें सुनूं? और माँ जी, ये जो आपकी घर आने वाली बात है, ये सिर्फ मेरे लिए ही है कि रमन और गायू के लिए भी है? वो चाहे कितनी देर बाहर रहें, आप कभी कोई सवाल नहीं करती और ना ही फ़ोन करती हैं कि कहीं वो डिस्टर्ब ना हो जाए। माँ, मैं घर और ऑफिस का काम से नहीं थकती जितना आपके ताने सुन सुनकर थक जाती हूँ। ना मेरा ऑफिस के काम में मन लगता है और घर में आकर भी टेंशन ही रहती है। माँ को चुप हुआ देख पाकी बोली, माँ, ये जो कानून है ना, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि सभी के लिए लागू होती है। शादी हमने आपकी रजामंदी से ही की थी, कोई भाग कर नहीं की थी कि आप हमें दोष दें। उस समय तो आप बड़ा चढ़ाकर बोल रही थी कि मेरी बहू मॉडर्न है, कमाऊ है, हम किसी बंदिश में नहीं रखेंगे उसे। अब क्या हुआ माँ, अगर आपका साथ मिलेगा तो हमारी ज़िंदगी सुकून से कटेगी, और ऐसा ही व्यवहार रहा तो इस चिक चिक में मेरा दम घुट जाएगा। बस यही वजह होती है कि बहुएं संयुक्त परिवार में न रहकर अकेला रहना पसंद करती हैं, और वो माँ बाप से बेटे को अलग करने वाली बुरी बहू बन जाती है। माँ, अब निर्भर आप पर करता है, आप हमारे रिश्ते को किस नज़र से देखना चाहेंगे, सास बहू की नज़र से या माँ बेटे की नज़र से? इतना कहकर पाकी अपने कमरे में चली गई। अगले दिन बिना किसी रोक टोक के गायत्री ने पाकी को मुस्कुराते हुए ऑफिस भेजा। अब पाकी को ताना देने की वजह खत्म हो गई थी और पाकी भी पूरी शिद्दत के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने वाली थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।